नमस्कार दोस्तों, महू सनावद आमान परिवर्तन के तहत हमारा ओंकारेश्वर रोड से सनावद का सीआरएस कार्य पिछले वर्ष 15 जुलाई को पूरा कर लिया गया था। इसके बाद से स्टेशन की फिनिशिंग का, प्लेटफार्मों के निर्माण और विभिन्न सुख सुविधाएं जुटाने का कार्य यहां पर लंबे समय से किया जा रहा है, जो कि अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। इस कार्य के पूरा होने के पश्चात में जो हमारे सनावद स्टेशन तक ट्रेन आ रही है, उनका विस्तार खंडवा स्टेशन तक किया जा सकता है। इसके साथ साथ लंबी दूरी की गाड़ियां भी चलाने का रास्ता खुल जाएगा। इसी को देखते हुए खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के साथ सनावद के विधायक भी ओंकारेश्वर स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों ने अप्रैल तक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्टेशन का कार्य पूरा करने की बात उनसे कही है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए मध्य रेलवे जोनल समिति के सदस्य श्री मनोज सोनी जी के द्वारा बताया गया कि खंडवा महू आमान परिवर्तन के अंतर्गत ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्टेशन का निर्माण, भव्य बिल्डिंग और यार्ड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने स्टेशन निर्माण कार्य में अच्छी फिनिशिंग से कार्य करने सहित स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने जाने वाले रेल यात्रियों और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, बैठक व्यवस्था आदि रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि खंडवा सनावद मेमू ट्रेन के अलावा यहाँ कई अन्य तीर्थ यात्री ट्रेनें जो खंडवा के रेल मार्ग से होकर खंडवा से ही आना जाना करने वाली है, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था भविष्य में की जाना चाहिए। उन्होंने निरीक्षण में देखा कि ट्रेनों के मेंटेनेंस, कोच में पानी भरने की सुविधा व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दी। देश के अन्य ज्योतिर्लिंग स्थलों से खंडवा होकर आने जाने वाली तीर्थ यात्री ट्रेनों को ओंकारेश्वर स्टेशन पर कई घंटों खड़ा भी रखना होगा, जिनके खड़े रहने के लिए स्टेबलिंग और लूप लाइनों की भी जरूरत होगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्टेशन पर ट्रेनों के सेकेंडरी मेंटेनेंस सुविधा, कोचों में सफाई, पानी भरने, मैकेनिकल सुविधा, लोको पायलट गार्ड के विश्राम करने के लिए रनिंग रूम की सुविधा भी मुहैया कराई जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण मांग उनके द्वारा उठाई गई है और जैसा कि उनके द्वारा पूर्व में भी हमारे रेल मंत्री जी से आग्रह किया था कि इस जो निर्माण कार्य किया जा रहा हमारे ओंकारेश्वर स्टेशन का, इसमें अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनें आदि भी बनाई जाना जो दूरगामी परिणामों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल में रेलवे के द्वारा ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में रेलवे इस स्थिति को सोचते हुए अपना जो निर्माण कार्य है वह करेगी और ओंकारेश्वर स्टेशन पर लंबी दूरी की गाड़ियों के खड़े रहने की व्यवस्था भी की जाना चाहिए। वर्तमान में यहाँ पर 3 ट्रैक ही बिछाए जा रहे हैं, जो कि इस कार्य के लिए पर्याप्त महसूस हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो ट्रेनों का विस्तार है आगे तक भी किया जाएगा। जैसे जैसे कार्य पूरा होता जाएगा, ट्रेनों की आवाजाही भी सेक्शन में बढ़ेगी। इस बारे में रेलवे विभाग को सोचना चाहिए था। उनके द्वारा केवल ट्रैक बिछाने की प्रारंभिक खानापूर्ति ही इस जगह पर की जा रही है। उन्होंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व कम समझा, यही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि उनको यहाँ पर कम से कम 5 लाइनों की व्यवस्था करनी थी और ज़मीन की यदि ज़रूरत होती तो अतिरिक्त ज़मीन का भी अधिग्रहण करना था। खैर, अब तो देर हो चुकी है। अब भविष्य में इस बारे में सोचना होगा उनको, या फिर जो हमारा आगे का स्टेशन है बड़वाह और जो नए स्टेशन बन रहे हैं, उन स्टेशनों पर स्टेबलिंग लाइनों की व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि भविष्य में जो दिक्कतें सांसद महोदय के द्वारा संज्ञान में लाई गई है वह ना आए। तो दोस्तों, यह थी ओंकारेश्वर स्टेशन के बारे में जानकारी। जैसा कि अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि अप्रैल महीने में यह स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। उस स्थिति में जो ट्रेनें खंडवा से सीधे हमारे ओंकारेश्वर स्टेशन पर वापस से शुरू हो सकेंगी। तो दोस्तों, यह थी ओंकारेश्वर स्टेशन के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा आप सभी को पसंद आई होगी। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे, जानकारी शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।